सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान। ठीक, इसमें बच्चों सबसे पहले हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न को कराने वाले हैं। जो बच्चों ये बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, जो ये बच्चों ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न वायरल प्रश्न है। क्यों है? क्योंकि ये जो प्रश्न है बच्चों ये हर साल रिपीट करता है, हर साल आता है। ठीक ना, आप किसी भी चैनल पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको यही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है ये फिक्स क्वेश्चन है, ये अपना जगह बना चुका है कि हाँ हम बोर्ड एग्जाम में हर साल जाएंगे। तो जो वायरल प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न का, वही चीज़ बच्चों हम बताएंगे, ताकि इस प्रश्न को पढ़ के जाइए और बोर्ड एग्जाम में इसको तोड़ फाड़ के चले आइए। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को हल्का मत लेना, जितना हम आपको प्रश्न कराएंगे दे रहे हैं सोच लीजिए कि बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से सबसे बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में 95 प्रश्न लाना, तो इस प्रश्न को आप किसी भी हाल पे घर पे पढ़ना है, तैयारी करना है। ठीक ना, जम के तैयारी करना है, हम हैं आपको तैयारी कराने के लिए। ठीक, चलो बच्चों में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों पहला प्रश्न दिया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक ना बच्चों, आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे, आपको पता होगा जो फ्रांस की बच्चों जो क्रांति हुई थी कब हुई थी। ठीक ना, जो बच्चों फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई थी बच्चों हमारा 1989 में हुई थी। ठीक ना, 1989 में हुई थी। क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति। पहला क्वेश्चन। आप दूसरा देखते हैं। दिया बच्चों 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राजा था। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राजा था, हमको ये बताना है किस प्रकार का राजा था। ठीक है बच्चों, असीमित राजतंत्र था, समिति राजतंत्र था, प्रजातंत्र था कि गणतंत्र तंत्र था। ठीक ना, बोला कि बच्चों 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राजा था। बच्चों वो था हमारा असीमित राजतंत्र था। तो बच्चों असीमित राजतंत्र थे। ठीक ना, ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया बच्चों कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से था कि इटली से था कि फ्रांस था कि इंग्लैंड से था। ठीक ना, जो नेपोलियन का संबंध किस देश से था वो सब बच्चों हमारा फ्रांस देश से था। ठीक ना, क्या बच्चों? फ्रांस देश से था इनका संबंध। पांचवा दिया बच्चों कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। इंग्लैंड में हुआ कि अमेरिका में हुआ कि फ्रांस में हुआ कि रूस में हुआ। ठीक ना, जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ बच्चों, वो हुआ था हमारा, कब हुआ था? वो हुआ था बच्चों हमारा फ्रांस में। क्या होता बच्चों? वो हुआ था हमारा फ्रांस में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1814 ईस्वी में हुई थी कि 1815 ईस्वी में हुई थी कि 1816 ईस्वी में हुई थी कि 1817 ईस्वी में हुई थी। बताइए, जो नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, हमको ये बताना है। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी बच्चों? वो हुई थी हमारा 1815 ईस्वी में। इस पे आपको ट्रिक लगा देना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना, और ये क्वेश्चन आए तो इसको छोड़ना नहीं है। ठीक ना, क्योंकि आएगा ये वायरल प्रश्न, ये वायरल बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये हर साल देता है। ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से कि ब्रिटेन से। बताइए, जो ऑटोमान का बिस्मार्क संबंध किस देश से था, वो था बच्चों हमारा जर्मनी। क्या था बच्चों? वो था हमारा जर्मनी देश से था। क्योंकि देखिए ये प्रश्न क्या बताया, देखिए जो प्रश्न है बच्चों ये आया था आपका 24 में आया था, 23 में आया था, 22 में आया था, फिर 17 में आया था, 16 में आया था। ये क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब गैप दे देकर। ठीक ना बच्चों, हम वही प्रश्न कराएंगे जो आने की चांसेस है। ठीक, किसी चैनल पर जाएंगे तो सारा क्वेश्चन यही देखने के लिए मिलेगा, कोई अलग नहीं मिलेगा। ठीक ना,
क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? बताइए किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटोमान बिस्मार्क का था, नेपोलियन था, कि विलियम प्रथम का था, कि जुपेसन गेलिवार्डी का था? ठीक ना बच्चों, ओ था हमारा, बताइए। जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? वो थी बच्चों हमारा ऑटोमान बिस्मार्क का, ऑटोमान बिस्मार्क। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक ना। ये 100% बच्चों ये क्वेश्चन आपको फंसेगा, आएगा, ठीक ना। तो बच्चों हम वही प्रश्न जो हम बताएंगे जो आने की संभावना है, जो संभावना है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया बच्चों की, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? दिसंबर 1870 में, जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में, जनवरी 1872 में। जो प्रथा के राजा विलियम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? बताइए इनको कब घोषित किया गया था? वो किया गया था बच्चों जनवरी 1871 में, जनवरी 1871 में घोषित किया गया, ठीक ना। सम्राट घोषित किया गया था जनवरी 1871 में। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 10वां। जब फ्रांस छींकता है तो काफ़ी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। काबूतर, बिस्मार्क, मेजिनी, मैटरनिक। बताइए चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हमको ये बताना है। वो होगा बच्चों मैटरनिक, ये आपका सही आंसर रहेगा, ठीक। तो देख सकते बच्चों कि हम आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कराए हैं, ठीक ना। जो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बच्चों हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कराए हैं, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वायरल ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो बच्चों इसको आपको छोड़ना नहीं है, जो जितना इम्पोर्टेंट है उतना क्वेश्चन हम इस चैनल पे लेके आ रहे हैं, ताकि हम बच्चों को, देखिए हमारे तरफ से कोशिश रहता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसे। क्योंकि जितना हम क्वेश्चन हम लेके आते हैं सब रिसर्च करके लेके आते हैं, आखिर ये क्वेश्चन फंसने वाला है क्या नहीं है। क्योंकि हम पर साल 24 में बच्चों हम जितना हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हुए थे सारा क्वेश्चन फंसा हुआ था, ठीक ना। तो इस साल बच्चों हमारा भी वही टारगेट है कि जितना क्वेश्चन बताएं उतना क्वेश्चन बच्चों को बोर्ड एग्जाम फंसे, उस क्वेश्चन को हल करके आए। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।